So I'm at my dad's showroom today and I said मैं आपके showroom पे YouTube video बनाती हूँ, you know, more people will see. And he said अभी कौन देखेगा, अभी चलने तो दे पहले अपना चैनल. He said no. अभी तेरे सिर्फ 800 सब्सक्राइबर है, कौन देखेगा. He said अभी नहीं. तो शुरू करते हैं. YouTube पे एकदम से हॉराइजॉन्टली मुझे कंटेंट बनाना पड़ रहा है, तो एंगल्स अभी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं. बट कोई बात नहीं, आई थिंक धीरे धीरे हम लोग फिगर आउट कर लेंगे. सो एज यू कैन सी, पापा इन द बैकग्राउंड वॉज ऑलरेडी रेडी ऑफिस जाने के लिए, और मुझे पहले कॉफ़ी बनानी थी क्योंकि कॉफ़ी के बिना मैं फंक्शन नहीं कर सकती. तो बार बार ऐसे ऑकवर्डली कैमरा एंगल में अपने आप को फिट करके आई मेड माई फेवरेट काइंड ऑफ कॉफ़ी विद द हर्शीज हॉट चॉकलेट. अगर आपने मेरा इंट्रो वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि ये मुझे कितना पसंद है. So 2 spoons of Hershey's hot chocolate in my cold coffee. Yes, you should give it a try. It's really good. And there's no need for any sugar after this. And then comes the coffee. मुझे थोड़ी strong coffee पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ. Whichever your favorite coffee is, you can add that and it'll taste heavenly. अब now that I was already late, मुझे coffee अपनी Stanley cup में डालनी पड़ी. Subtle show off. But yes, finally ये मैं यूज़ कर पा रही हूँ, तो I'm very happy. The best thing about these tumblers is that इसमें मेरी कोल्ड कॉफ़ी घंटों तक कोल्ड रहती है एंड मैं बहुत धीरे धीरे पीती हूँ, तो मुझे ऐसा पूरा मतलब इट वर्क्स लाइक माई ट्रैवल पार्टनर एंड आई लव इट. बट उससे पहले ऑफ कोर्स एक टेस्ट टेस्ट एंड आई वाज एविडेंटली इम्प्रेस्ड. बस उसके बाद मैं और मेरा टम्बलर पैसेंजर प्रिंसेस बन के शोरूम की तरफ, एंड पापा वाज ड्राइविंग. आपको भी ले लूँ मैं वीडियो में. बट मैं सुनने वालों में से कहाँ हूँ, तो ऑफ कोर्स मस्त बॉलीवुड म्यूज़िक सुनने के बाद हम ऑफिस पहुँचे. एंड गिवन कि पापा ने मना कर दिया था कि उनको तो व्लॉग चाहिए नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो स्क्रिप्ट पे काम करना है मैं वो कर लेती हूँ. वैसे तो मेरे पास 3 दिन और थे, बट आई कैन नेवर प्रोक्रेस्टिनेट. तो जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं बस अपना काम खत्म कर देती हूँ. तो कॉलेज के असाइनमेंट्स हों या ब्रांड कोलैबोरेशंस के स्क्रिप्ट्स, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम. आप बिलीव करो या ना करो, बट मेरी कॉफ़ी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी. तो घर वापस जाते टाइम भी मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी, विच इज़ लाइक द बेस्ट थिंग. घर जाने के 10 मिनट्स बाद ही बारिश शुरू हो गई एंड आई वाज लाइक वाओ, द डे इज़ मेड. मुझे बारिश की आवाज़ बहुत ही पसंद है, तो थोड़ी सी आप लोग भी सुन लो. सो बारिश की वजह से डिनर में मेरा खाने का मन है होममेड पिज़्ज़ा. आई डोंट नो बारिश की वजह से है या नहीं, बट एक बहाना तो है ही. सो हम बनाते हैं होममेड पिज़्ज़ा इन द किचन. तो इस एपिसोड का नाम क्या रखेंगे, कुक विद श्रेया? नहीं, वैसे कुक मैं बताती हूँ, मैं सारा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करने वाली हूँ, वो मैं दिखाती हूँ. तो बेसिकली मैंने कुक को बोल दिया था कि वो सारी वेजीज चॉप कर दें एंड टू ग्रेट द चीज़ ऑल्सो. सो मुझे होममेड पिज़्ज़ा पे डोमिनेंट चीज़ मोज़रेला चाहिए होती है, बट आई मिक्स अ लॉट ऑफ अदर चीज़ ऑल्सो. एंड दिस इज़ द बेस आई यूज़ बिकॉज इट्स नॉट टू थिक बट ऑल्सो गिव्स मी दैट होममेड पिज़्ज़ा काइंड ऑफ टेस्ट. So for my veggie pizza at home, I use onion, tomatoes, capsicum. So basically मेरा काम सिर्फ असेंबलिंग का है एंड देन उसको अवन में डालना है, बट उसमें भी मेहनत लगती है, तो हम वो करते हैं. So here's our fresh pizza base, and this is the pizza topping that I use. This pizza topping is really very good, but generally ये online available नहीं होती है, so I get it from the supermarket. इसको properly edges तक लगा के then you top it with veggies. Vegetarians के लिए this is a very good pizza. I add some capsicum, tomatoes and onions. अभी broccoli is not in season, otherwise I add that too, and along with that I add some sweet corn. Once the veggies are done, I add a lot of mozzarella cheese. And if you also like a variety of cheese on your pizza, then you can add different types of cheese from the market. And मैं बिल्कुल ऐसे शिद्दत से चीज़ डालती हूँ. Once all of this is done, I add the oregano. This one from Orica is very good. सी ना, गर्मी बहुत है किचन में, आई स्वेयर टू गॉड. बट आई थिंक पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं किचन में भी खड़े हो सकती हूँ कभी कभी. Lots of oregano. दिख तो रहा है ही नहीं आप लोगों को. अब दिख रहा है. So basically this is ready to get into the oven now. And constantly keep checking कि कितना browning हुआ है चीज़ का. भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है. Hats off to everybody who cooks in the kitchen, seriously. मम्मी hats off. And it's finally ready. The cheese is the right amount of brown and the base is the right amount of crispy, so I'm very happy. I also got the desired cheese pull, so it's pure perfection. All the mehnat was definitely worth it. And while I was at it, I had to order some dessert. So I got me some chocolate mousse from Cheesecake and Company. I actually tried it for the very first time and it was sort of the perfect ending to the day. I think this is the longest I've been in the kitchen. I don't know कब से, but it was worth it. And अगर आपने यहाँ तक देखा तो thank you so much and see you in the next vlog.